विदेशी मायका परदेसी ससुराल। क्या बात है अनु बहन, आजकल आप दिखाई नहीं देती, कहाँ रहती हो दिन भर? हाँ भाई, आजकल बाहर खड़े होने की फुर्सत किसके पास है। हमारा तो घर में ही मन लग जाता है। वो आईपैड है ना मेरे पास, उसी पर बैठकर ओटीटी पर ड्रामे देखती रहती हूँ। ये ड्रामा क्या भला है भाई, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। किसी नए चैनल की बात कर रही हो क्या? बस इसीलिए मैं बाहर नहीं निकलती। अब हमारे स्टैंडर्ड का यहाँ कॉलोनी में कोई रहता भी तो नहीं है। मेरी बातें किसी के समझ में भी नहीं आती। अब एक बात कहो फिर उसके बाद 5 मिनट तक उसको समझाते रहो। अरे भाई, ड्रामा कोई सास बहू का सीरियल नहीं होता। ड्रामा मतलब कोरियन ड्रामा, कोरिया के फिल्म शोज वगैरह होते ना। वैसे भी तू जान के क्या करेगी? कहाँ तू है सास बहू के दांव पेच वाले सीरियल देखने वाली औरत, और कहाँ ये कोरियन ड्रामा। तेरे पल्ले नहीं पड़ने वाला। अच्छा भाई, हम तो छोटे लोग हैं और तुम हो बड़ी हाई फाई। एक बात बताओ, तुम्हें ये कोरिया की भाषा कब से आ गई जो तुम कोरिया के शो देखने गई? कर दी ना गवारों वाली बात। अब टीवी के 4 चैनलों से बाहर निकलो तब तो तुम्हें पता चले कि दुनिया में और क्या क्या है। आजकल किसी दूसरे देश की फिल्म या सिनेमा देखने के लिए उनकी भाषा जानना जरूरी नहीं है। हिंदी में डब होकर सब कुछ मिल जाता है। बुरा मत मानना, लेकिन एक बात कहूं, अभी ना तुम्हें बहुत समय लगेगा नए जमाने के हिसाब से खुद को अपडेट करने में। अब हर कोई अनु शर्मा थोड़ी ना होता है जो जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। अनु अभी पड़ोसन शीला के साथ गली में खड़ी होकर बातें कर रही थी, तभी गली में चाट बेचने वाली की आवाज सुनाई देती है। अरे तू छोड़िए ड्रामा, क्या कोरियन ड्रामा। अच्छा चल ना, गोलगप्पे खाते, मजा आ जाएगा। कितनी डाउन मार्केट वाली बातें करती हो शीला तुम। इतने साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। तुम्हारे पति कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन तुम्हारी सोच आज भी वहीं के वहीं है। अरे कुछ तो परिवर्तन लाओ अपने अंदर। इतने बड़े ऑफिसर की बीवी हो गई हो। अच्छा लगता है क्या गली में खड़े होकर ये जाहिलों की तरह मुंह खोल खोल कर गोलगप्पे खाना? स्टैंडर्ड नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? माफ करना, मैं ये सड़क छाप दुकान पर जाकर गोलगप्पे नहीं खा पाऊंगी। अरे पति का प्रमोशन हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंसान अपनी असलियत भूल जाए। तो कोई पराई थोड़ी ना है, 25 साल से पड़ोस में रह रहे हैं हम। हमारे बीच में क्या फॉर्मेलिटी। मैं तो चली गोलगप्पे खाने, तू अपना ज्ञान झाड़ती रह। अनु अपने घर के अंदर आ जाती है और शीला गोलगप्पे खाने के लिए गली में खड़े हुए चाट वाले की तरफ बढ़ जाती है। तुम बस मोहल्ले की औरतों में शेखी बघाड़ती रहना। जानती हो ना, हमारी गुनगुन के लिए कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा है। समझ में नहीं आता करे तो क्या करे। अरे गुनगुन मेरी बेटी है, किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ थोड़ी ना शादी कर दूंगी उसकी। लड़का कम से कम अमेरिका रिटर्न होना चाहिए, जिसके पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, जो मेरी बेटी को देश विदेश की यात्रा कराएगा। ऐसे लड़के के हाथ में हाथ दूंगी अपनी बेटी का, किसी सड़क छाप के हाथ में नहीं। मम्मी, बड़े बड़े सपने देखने से पहले एक बार ये तो देख लो कि हमारे पास क्या है, जो कोई बड़े घर वाला देश विदेश में घूमने वाला लड़का आकर हमसे रिश्ता जोड़ेगा। हमारी खुद की जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और आप सपने देख रही हैं करोड़पति दामाद के। अरे बेटा, मुझे पता है कि मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तभी तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाए कि उसे कम से कम अपनी माँ वाली जिंदगी तो ना जीनी पड़े। और बेटा, तभी तो मैं तेरे लिए विदेशी दामाद ढूंढने की बात करती हूँ। विदेश में बैठे हुए लड़के को क्या पता कि इंडिया में हमारे पास क्या है और क्या नहीं। बड़े बुजुर्ग एक मोटी सी बात समझा कर गए हैं, गुड़ चाहे ना खिलाओ लेकिन गुड़ सी बात करनी आनी चाहिए। समझी कि नहीं? नहीं समझ में आई मम्मी। आपकी ये गोल गोल जलेबी जैसी बातें समझना ना बड़ा ही मुश्किल है। नहीं, नामुमकिन है। अरे बेटा, मेरे कहने का मतलब है कि माना कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन पैसा होने का दिखावा तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। सबसे पहले एक ऐसा लड़का ढूंढना होगा जिसके पास खूब सारा पैसा हो और जो तुझसे शादी करने के लिए भी तैयार हो जाए। बाकी सब मैं देख लूंगी। कुछ दिन बाद गुनगुन अपने घर लौट रही थी कि एक बड़ी सी गाड़ी आकर उसके नजदीक रुकती है और उसमें से एक खूबसूरत नौजवान उतरकर उसके करीब आने लगता है। गुनगुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हे भगवान, ये सब सच है क्या? ये इतनी बड़ी गाड़ी वाला लड़का मुझसे शादी करना चाहता है। यही सही मौका है गुनगुन, हाँ कर दे, वरना मम्मी पापा के भरोसे बैठी रहेगी तो कुंवारी ही मरेगी। उनसे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। आजकल ये कौन सी मुश्किल बात है? तुम कौन से कॉलेज से पढ़ी हो, तुम्हारा मोहल्ला, गली, नाम सब पता लगा लिया मैंने।
मैं तुमसे सच्चा प्यार भी करता हूँ। लो, इसे तो सब कुछ पता है मेरे बारे में। कहीं इसे हमारे फटे हाल के बारे में पता चल गया तो ये भी भाग जाएगा। अच्छा ठीक है, देखो शादी ना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और अपने पेरेंट्स की मर्जी के बिना ऐसे कैसे मैं तुमसे शादी का वादा कर सकती हूँ। अगर तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहती हो तो अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे घर आ जाना। मम्मी पापा तुमसे मिलकर हाँ कर देंगे तो मुझे भी कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स को लेकर शाम को तुम्हारे घर आता हूँ। वैसे तो मैं जानता हूँ तुम किस मोहल्ले में रहती हो, फिर भी एड्रेस दे दोगी तो थोड़ी आसानी होगी। हाँ हाँ, एड्रेस नोट कर लो और ये मेरा मोबाइल नंबर है, दिक्कत हो तो इस पर फोन कर लेना। मम्मी, बड़ी धमाकेदार खबर लेकर आई हूँ मैं। आप लोगों से तो कुछ होने से रहा, मैंने खुद ही अपनी शादी का इंतजाम कर लिया है। क्या बात कर रही है, ऐसे कैसे कर लिया इंतजाम? कौन है लड़का? देख, किसी सड़क छाप लड़के से मैं तेरी शादी नहीं करने वाली, चाहे मुझे सारी उम्र तुझे घर में बिठा कर ही क्यों ना रखना पड़े। अरे बेटा, सोसाइटी में अपनी भी कोई इज्जत है। मम्मी, ये इज्जत का पार्ट आप मुझे ना पढ़ाओ तो ही अच्छा है। ये झूठी टशन बाहर वालों को दिखाया करो। मैं जानती हूँ आप कितने पानी में हो। बेचारे पापा कितने साल बाहर नौकरी करके लौटे ताकि हमारी दाल रोटी चलती रहे। नौकरी वो उत्तराखंड में करते थे और आप सबको यूके बताकर यहाँ झूठा इंप्रेशन झाड़ती थी। हाँ, तो उत्तराखंड भी तो यूके ही होता है ना। और बेटा, हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग। पहचान हाथी की उसके दिखावटी दांत से ही होती है। मम्मी, कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, लंबी सी गाड़ी लेकर आया था, बिल्कुल हीरो जैसा दिखता है। मुझे लगता है मेरी किस्मत बदलने का समय आ गया है। बस आप सब संभाल लेना। अब इतने बड़े घर का लड़का हमारे जैसे भिखारियों से रिश्ता थोड़ी ना जोड़ेगा। ये जो अमेरिका स्वैग आप मोहल्ले में दिखाती हो ना, यही दिखाकर उन्हें भी बोतल में उतारना है आपको। बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। अरे बेटा, तू चिंता मत कर। ऐसे बातों के हवा महल के दर्शन कराऊंगी ना उन लोगों को कि चट मंगनी और पट शादी को रेडी हो जाएंगे। शाम के समय रवि अपने पेरेंट्स को लेकर गुनगुन के घर आ गया। वाह वाह, शक्ल से ही अमीर लोग लग रहे हैं ये लोग। गाड़ी तो देखो कम से कम 40 लाख की होगी। जो लोग 40 लाख की गाड़ी में बैठकर आए हैं उनका बंगला कितना बड़ा होगा, सोचने वाली बात तो ये है। चलो अब जल्दी से चाय नाश्ता लगा देते हैं। अनु और गुनगुन रवि के पेरेंट्स के लिए चाय नाश्ता लेकर हॉल में जाते हैं। मम्मी, इतने बड़े लोग हैं और हमारे घर में पानी का फिल्टर भी नहीं है, कैसे पिलाएंगे इनको ये पानी? अरे तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना। लीजिए बहन जी, ये पानी हमने स्पेशल अरब कंट्री से मंगवाया है। बहुत महंगा पानी है ये। वाह बहन जी, आप पानी अरब से मंगवाती हैं? जी, वो क्या है ना, उम्र भर तो ये यूके में रहे हैं, अब इंडिया की चीजें इन्हें कहाँ पसंद आती है। हमारे यहाँ तो सब इम्पोर्टेड सामान ही रहता है। इंडिया की मार्केट कहाँ है इस लायक, सब लो क्वालिटी का सामान ही मिलता है। रवि बेटा, मेरी बेटी के हाथ का बना हुआ खाना टेस्ट करके देखिए। मसाले मैंने स्पेशल ईरान से मंगवाए हैं। बहन जी, वाकई बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। हमने भी बरसों से यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा। हमारा प्राइवेट जेट है, जब भी कुछ लेना होता है उसी में बैठकर निकल जाते हैं, यूएस यूके जहां भी जाना हो। यूएस यूके की बात तो तेरी सास ऐसे कर रही है जैसे चांदनी चौक जाने के बारे में बोल रही हूँ। कुछ ज्यादा ही रईस लोग गई है। मैं तो कह रही हूँ बेटा, छोड़ इस रवि का चक्कर। अपनी पोल खुल गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या मम्मी, इतनी बड़ी मुर्गी फंसी है और आप कह रही हो कि इसे जाने दो? आप तो बस जल्दी से शादी की तारीख सेट करवाइए। रवि बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, खाओ ना बेटा। वो क्या है ना आंटी, इंडिया के ये समोसे ब्रेड पकोड़े वगैरह में खा लेता ना तो मुझे ये हजम नहीं होते हैं। मैं तो चाट खाने के लिए सीधा ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ। वाह बेटा वाह, हमें अपनी बेटी के लिए आपके जैसा ही रिश्ता चाहिए था। देखो ना, हम लोगों की सोच कितनी मिलती है। अच्छा बहन जी, अब शादी की बात कर लेते हैं। ये सारी बातें तो होती रहेगी। वैसे बेटा, आपने बताया नहीं आप काम क्या करते हैं? वो आडवाणी इंडस्ट्रीज है ना, बस आप ये समझ लीजिए उसके जो मालिक है धीरू भाई आडवाणी, उनका एक खास आदमी हूं मैं। मेरे बिना हिलते तक नहीं है वो। एक दिन ऑफिस न जाओ तो पूरा ऑफिस सर पर उठा लेते हैं। हाँ बेटा, वो तो मैं समझ रही हूँ। आप लोगों को देखकर ही समझ में आ रहा है कि बात तो है आप में। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तारीख निकाल ली थी और आने वाली 20 तारीख को ही रवि और गुनगुन की शादी होना तय हो गया था। वो क्या है पापा जी, अभी मैं एक जरूरी काम से जर्मनी जा रहा हूँ। वहां से लौट कर आऊंगा कि तुरंत ही गुनगुन को शादी करके हमेशा के लिए अपने घर ले जाऊंगा। 2 दिन बाद।
वैसे तो ये एक फॉर्मेलिटी है, पर फिर भी एक आध दिन का समय हो तो हम लोग एक बार आपके घर आकर अपनी तसल्ली करना चाहेंगे। अरे बहन जी, शादी की डेट पक्की होते ही हम लोग तो शॉपिंग के लिए लंदन आ गए हैं। अब तो शादी से एक दिन पहले ही लौटेंगे। आपको भरोसा नहीं है क्या हम पर? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जाने दीजिए, अब शादी में मुलाकात होगी। शादी में अभी तकरीबन 10 दिन बाकी थे। एक दिन गुनगुन के पिताजी नई दिल्ली मार्केट में कुछ सामान खरीद रहे थे, तभी उन्हें रवि की गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी हुई नजर आती है। अरे ये तो दामाद जी की गाड़ी लग रही है। तभी उनकी नजर साइड में खड़े रवि पर पड़ती है, जो कि एक ठेले पर खड़ा हुआ गपागप गोलगप्पे खा रहा था। अरे रवि बाबू, आप तो कह रहे थे आपको इंडिया का चाट हजम नहीं होता, और यहाँ आप दबा दबा कर गोलगप्पे खा रहे हैं। अब रवि घबरा जाता है। अरे ये ससुर जी यहाँ कहाँ से टपक गए। वो क्या है ना पापा जी, मैं आज ही जर्मनी से लौटा हूँ। यहाँ पर एक काम से आया था, तभी इस गोलगप्पे वाले ने मुझसे कहा कि इसकी माँ बहुत बीमार है, अगर मैं गोलगप्पे खरीद लूंगा तो इसकी मदद हो जाएगी। बस फिर क्या था, मैंने सोचा मेरे 10 रुपए के गोलगप्पे खाने से इस बेचारे की इतनी मदद हो जाएगी, तो मैंने 3-4 प्लेट गोलगप्पे खा डाले। वाह बेटा वाह, क्या संस्कार है तुम्हारे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, 5 प्लेट गोलगप्पे हमारे भी बनवाओ, हम भी खाएंगे और हम भी मदद करेंगे। गुनगुन के पिताजी रवि के साथ मिलकर 5-6 प्लेट गोलगप्पे खाते हैं और फिर गोलगप्पे वाले को 100 रुपए फालतू देकर खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। पिताजी के जाने के बाद आज तो बड़ी मुश्किल से जान बची है, वरना आज तो लगता था कि सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। शादी से 2 दिन पहले। गुनगुन बेटा, देख तो तेरे ससुराल से लहंगा आया है, दामाद जी खुद लेकर आए हैं। अरे वाह, लहंगा तो बड़ा खूबसूरत है। खूबसूरत क्यों नहीं होगा, तुम्हें पता भी है, अमेरिका के सबसे बड़े डिजाइनर से डिजाइन करवाया है मैंने इसे, स्पेशली तुम्हारे लिए। इस लहंगे की कीमत जानकर तुम ना हैरान रह जाओगी। खैर तुम कीमत के चक्कर में मत पड़ो, बस अपनी शादी की तैयारी करो। रवि के जाने के बाद ये डिजाइनर लहंगे ऐसे होते हैं क्या? कुछ ज्यादा ही सिंपल सा नहीं लग रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ की लोकल मार्केट में 3-4 हजार में मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये बात गलती से भी रवि के सामने कह दी तो नाराज हो जाएगा वो। अरे नालायक, अमीरों की तरह सोचना और बोलना सीख ले। ये अमीर लोग ना डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, और डिजाइनर कपड़े सिंपल सोबर ही होते हैं। चमचमाते कपड़े तो पटरी मार्केट में मिलते हैं। अब ऐसे कैसे अचानक से डिजाइनर तरीके से सोचना शुरू कर दूं मम्मी? मैंने तो सारी जिंदगी पटरी मार्केट के कपड़े पहने ना, तो चॉइस भी वैसी हो गई है। जल्दी ही शादी का दिन आ जाता है और गुनगुन की शादी रवि के साथ हो जाती है। शादी के बाद रवि, आपका तो विदेश में आना जाना लगा ही रहता है, इसी वजह से बड़े पापड़ बेल कर मैंने भी अपना पासपोर्ट बनवाया है। अब आप ये बताओ कि हनीमून के लिए मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बेटा वो क्या है ना, ये लंदन अमेरिका जाने के बहुत मौके मिलेंगे। हमारे यहाँ परंपरा है कि शादी के बाद दुल्हा दुल्हन सबसे पहले ताजमहल ही देखने जाते हैं। मम्मी जी, आपकी ये परंपरा कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? आगरा में हनीमून के लिए कौन जाता है? वहां पर तो आपकी क्लास के होटल भी नहीं मिलेंगे। बेटा होटल की जरूरत ही नहीं है, इसकी बुआ का घर है ना आगरा में, बस तुम लोग वहीं जाकर रुक जाना। गुनगुन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी सास की बात मानकर वो ताजमहल देखने के लिए आगरा निकल जाती है। आगरा से वापस आने के बाद मम्मी जी, आप तो कह रही थी कि आप सारी शॉपिंग फॉरेन कंट्री से करती हैं, लेकिन घर में तो कोई भी ऐसा इम्पोर्टेड सामान दिखाई नहीं दे रहा। और जिस हिसाब से आप लोगों की कमाई है, आप लोगों को तो बंगले में रहना चाहिए, फिर ये 3 कमरे के मकान में क्यों रह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बेटा तुम्हारे ससुर जी की ना मानता है कि आदमी के पास चाहे जितना पैसा हो लेकिन उसे दिखावा नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम आज भी अपने इस पुराने घर में रहते हैं। और ये जो सजावट का सामान हमारे घर में लगा हुआ है ना, इसको छोटा मोटा समझना मत, ये जो सारे एंटिक पीस है। लेकिन मम्मी जी, ये सब बहुत पुराना और ओल्ड फैशन नजर आ रहा है। विंटेज शॉप से खरीदा हुआ सामान है, लाखों में कीमत है इनकी। कुछ दिन बाद सुनिए ना, बताइए तो कब जाने वाले हैं आप विदेश? इस बार मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। गुनगुन, मैंने तो अब फॉरेन ट्रिप पर जाने का काम करने से मना कर दिया है। अब शादी हो गई है, मैं तुम्हें छोड़कर रोज रोज नहीं जाना चाहता। ये क्या बोल रहे हो आप? मना क्यों किया? हम दोनों साथ चलते हैं ना, मुझे भी तो लंदन पेरिस से शॉपिंग करनी है। अरे लंदन जाने की क्या जरूरत है,
वो कुतुब रोड पर है ना बढ़िया मार्केट। लगता है वहाँ जो बड़ा सा मॉल है उसी में ले जाकर शॉपिंग करवाने वाले हैं आज मुझे। अच्छा ठीक है, चलो आप वहीं से करवा दो शॉपिंग। रवि एक रिक्शा को बुलाता है और फिर दोनों उस पर बैठ जाते हैं। रवि, एक बात तो बताओ, कि हम लोग शॉपिंग करने के लिए रिक्शा में बैठकर क्यों जा रहे हैं? अब की वो गाड़ी है ना, निकालो उसे। गाड़ी? कौन सी गाड़ी? आज तो संडे है ना, तो संडे को मैं मालिक की गाड़ी लेकर घर थोड़ी ना आ सकता हूँ। मालिक की गाड़ी मतलब ये कि मैं ड्राइवर हूँ ना। संडे के दिन तो मैं गाड़ी बंगले पर खड़ा करके आता हूँ। रवि की बात सुनकर तो गुनगुन को तो मानो झटका लग गया था। क्या बोला तुमने? वो गाड़ी तुम्हारी नहीं है? अरे मेरी ही समझो ना, हफ्ते के 6 दिन तो मैं ही चलाता उसको। अरे मॉल तो पीछे रह गया, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? अरे गुनगुन, इधर सोमवार को बहुत बढ़िया मार्केट लगता है, एक से एक डिजाइनर पीस मिल जाते हैं। चलो मैं तुम्हें उधर ही लेकर चलता हूँ। क्या कुतुब रोड पर लगने वाले मंडे मार्केट से शॉपिंग करवाओगे तुम मुझे? बिल्कुल हद ही हो गई। कहाँ मैं पेरिस से शॉपिंग के सपने देख रही थी और कहाँ ये मंडे मार्केट। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या पैसे ही सब कुछ होता है? अरे पैसे को छोड़ो, मेरा प्यार देखो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। देखो मैं चाहता तो अभी भी तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें ऐसे ही गोल गोल घुमा सकता था कि नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं सारी जिंदगी तुमसे सिर्फ झूठ बोलता रहूं। इसीलिए मैंने तुम्हें सब सच बता दिया। जब हम तुम्हारे घर शादी की बात करने के लिए पहुंचे तो तुम्हारी मम्मी विदेश और परदेश की बातें करने लगी। हमें लगा कि अगर हम अपनी असलियत बता देंगे तो शायद रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए हमने भी बातों का झूठा पहाड़ खड़ा कर दिया और फिर एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलते चले गए। रवि की बातें सुनने के बाद तो बेचारी गुनगुन का सर चकराने लगा था और रोते हुए गुनगुन अपने मायके पहुंच जाती है। शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, ये सुना था, आज देख भी लिया। मम्मी, किसी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। कोई करोड़पति घर में शादी नहीं हुई मेरी। पहले एक वॉचमैन की बेटी थी, अब एक ड्राइवर की पत्नी हूँ। बस इतना अंतर आया है मेरे स्टेटस में। ये क्या कह रही है बेटा तू? तेरे कहने का मतलब है कि रवि एक ड्राइवर है? हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक सुना, वो एक ड्राइवर है और उसने अपनी बातों का जाल फेंक कर मुझे फंसाया। मैं छोड़ूंगी नहीं उन फ्रॉड लोगों को, तू चिंता मत कर, हम पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करेंगे। इन्होंने धोखाधड़ी करके तेरी जिंदगी खराब कर दी। अच्छा, जैसे कि आपने तो सब कुछ सच बोला था ना रिश्ता करते समय। आपने भी तो झूठ के पहाड़ खड़े किए थे। गल्फ से पानी मंगवाती है, यूके में जाकर शॉपिंग करती है। आपने गल्फ का पासपोर्ट भी देखा है कभी? बेटा मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, अब करूं तो क्या करूं? कोई बात नहीं मम्मी, अब मेरे नसीब में अगर यही लिखा था तो यही सही। वैसे रवीना बहुत प्यार करता है मुझसे, इस बात में कोई शक नहीं है। और इस तरह बेचारी गुनगुन को ना विदेशी मायका मिला, ना परदेसी ससुराल, लेकिन गुनगुन अब खुश रहती है क्योंकि उसने अब अपने मिडिल क्लास होने के सच को स्वीकार कर लिया है और वो अपनी माँ की तरह अमीर होने के झूठे भ्रम में नहीं रहती।